सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। करंट अफेयर्स का पिटारा आप सभी के लिए फिर से हाजिर है। पिटारे का हर सवाल आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। आपका प्यार और सपोर्ट ही है जो हमें इतना मोटिवेट करता है काम करने के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए ताकि आने वाले दिनों में हम आपके बेहतर के लिए कुछ कर सकें। तो शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर्स। देखते हैं आज का पहला सवाल। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? हमारे ऑप्शंस हैं 4 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त। हमारा आंसर है 7 अगस्त। राष्ट्र हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाता है। यह दिन देश में हथकरघा बुनकरों के सम्मान के लिए मनाया जाता है और हथकरघा उद्योग को भी उजागर करता है। यह दिवस देश के सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा के योगदान पर प्रकाश डालता है और बुनकरों की आय में वृद्धि करता है। पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी हॉल में किया गया था। अगला सवाल। सरकारी उपकरणों पर संयुक्त राष्ट्र सीनेट द्वारा किस ऐप को प्रतिबंधित किया गया? Which app has been banned by the UN Senate on government devices? हमारे ऑप्शंस हैं यूसी ब्राउज़र, टिकटॉक, लाइकी, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है टिकटॉक। संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट ने एक मत से सरकारी उपकरणों पर चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया है। विधेयक अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास एक कानून में हस्ताक्षर करने के लिए जाएगा, जो कि संघीय कर्मचारियों को टिकटॉक को डाउनलोड करने या उपयोग करने से रोक देगा। इसकी बीजिंग स्थित मूल कंपनी बाइटडांस द्वारा अमेरिकी सरकार या सरकारी निगम द्वारा जारी किसी भी डिवाइस पर विकसित सभी अन्य ऐप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 सितंबर को अमेरिकी खरीदार को खोजने के लिए टिकटॉक की समय सीमा निर्धारित की थी, जिसमें विफल रहने पर उन्होंने कहा कि वह देश में ऐप को बंद कर देंगे। टिकटॉक को बाइटडांस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। टिकटॉक की स्थापना 2012 में झैंग येमिंग ने की थी। अगला सवाल। भारतीय रेलवे ने पहली बार कौन सी सेवा शुरू की है? Which service has begun by the Indian Railways for the first time? हमारे ऑप्शंस हैं किसान रेल, यात्री सेवा, रेल किसान सहायता, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है किसान रेल। भारतीय रेल ने 7 अगस्त से खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए अपनी किसान रेल सेवाएं शुरू की। भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र के नासिक में देवलाली के बीच चली और बिहार के दानापुर तक जाएगी। ट्रेन 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को रवाना किया गया। आइए जानते हैं किसान रेल के बारे में। यह ट्रेन 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक कदम है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य किसान रेल के शुभारंभ के साथ किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करना है। यह ट्रेन कम समय में सब्जियों, फलों और कृषि उत्पादकों को बाजार में लाने में मदद करेगी। जमे हुए कंटेनरों के साथ ट्रेन मछली, मांस और दूध की समावेश के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला बनाने की उम्मीद है। अगला सवाल।
भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने? हु बिकेम द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? हमारे ऑप्शंस हैं जी.सी. मुर्मू, राजीव महर्षि, महेश कृपलानी, उमेश भूपति। हमारा आंसर है जी.सी. मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG नियुक्त किया गया है। वो भारत के 14th CAG हैं। वो 8 अगस्त 2020 को पदभार ग्रहण करेंगे। वो CAG के रूप में राजस्थान कैडर के 1978 बैच के IAS अधिकारी राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। गुजरात कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी मुर्मू जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल थे। जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव थे। CAG का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1858 में की गई थी। अगला सवाल, WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? WTF स्पोर्ट्स हैज़ अपॉइंटेड whom as its global brand ambassadors? हमारे ऑप्शंस है हरमनप्रीत कौर, सुरेश रैना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है दोनों, यानी कि हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना। एक खेल गेमिंग मंच WTF स्पोर्ट्स ने क्रिकेटरों हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रैना भी स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में ब्रांड से जुड़ रहे हैं। घोषणा एक वेब सम्मेलन के माध्यम से की गई थी। मंच वर्तमान में 3 प्रमुख खेल, कई खेल मोड और रोमांचक प्रतियोगिताओं की मेज़बानी करता है। यह सुनिश्चित करता है कि खेल प्रशंसक उन्हें रणनीतिक रूप से बेहतर बनाने और अपने खेल ज्ञान को पुरस्कृत व्यवहार से उपयोग करने से प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल, उस टीवी अभिनेता का नाम बताइए जिसने 5 अगस्त 2020 को आत्महत्या कर ली थी। नेम द टीवी एक्टर हु कमिटेड सुसाइड ऑन 5 अगस्त 2020। हमारे ऑप्शंस है करण पटेल, गुरमीत चौधरी, नकुल मेहता, समीर शर्मा। हमारा आंसर है समीर शर्मा। जाने माने टीवी अभिनेता समीर शर्मा का निधन हो चुका है। 44 वर्षीय अभिनेता ने 5 अगस्त 2020 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह कुछ प्रसिद्ध टीवी धारावाहिकों जैसे गीत हुई सबसे पढ़ाई, लेफ्ट राइट लेफ्ट, कहानी घर घर की, 4 और कोई है का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्मों जैसे हंसी तो फंसी और इत्तेफाक भी किया है। अगला सवाल, प्रसिद्ध कथा लेखक और पुलित्ज़र पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेम द फेमस फिक्शन राइटर एंड पुलित्ज़र प्राइज विनर हु रिसेंटली पास्ड अवे। हमारे ऑप्शंस है शर्ली एन ग्रॉव, टोनी मॉरिसन, झुम्पा लाहिरी, हार्पर ली। हमारा आंसर है शर्ली एन ग्रॉव। प्रसिद्ध कथा लेखक और पुलित्ज़र पुरस्कार विजेता शर्ली एन ग्रॉव का निधन हो चुका है। उनका जन्म 8 जुलाई 1929 को न्यू ऑर्लियंस, लुइसियाना, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। उन्होंने 6 उपन्यास और 4 लघु कथाएं लिखी थी जो सभी डीप साउथ में न्यू ऑर्लियंस से उत्तर लुइसियाना और अम्बाला में सेट है। उनकी पहली पुस्तक द ब्लैक प्रिंस 1954 में प्रकाशित हुई थी। शर्ली ने 1965 में अपनी चौथी किताब द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार जीता, जो ग्रामीण अम्बाला में एक धनी सफ़ेद आदमी और उसके काले नौकरानी के बीच रोमांस के बारे में बतलाता है, जिसने महत्वपूर्ण प्रशंसा और धमकी भरे कॉल से आकर्षित किया। 1956 में बुक द ब्लैक प्रिंस एंड अदर स्टोरीज को नेशनल बुक अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था। अगला सवाल, इनोवेशन हब किसने शुरू किया है? हु हैज़ लॉन्च्ड इनोवेशन हब? हमारे ऑप्शंस है भारत सरकार,
भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। हमारा आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। 6 अगस्त 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को गहरा बनाने के लिए नई क्षमताओं के उपयोग और ऊष्मायन के लिए इनोवेशन हब का शुभारंभ किया। देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हब लॉन्च किया जा रहा है। यह नई क्षमताओं के सुस्ती और ऊष्मायन में मदद करेगा। यह बदले में देश में वित्तीय समावेश को गहरा करने और कुशल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने में मदद करेगा। हब व्यवहार्य और नवीन वित्तीय उत्पादों को बनाने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना है। यह निम्नलिखित लाभ प्रदान करेगा। हब आपातकालीन बैंकिंग के समय में कुशल बैंकिंग व्यापार निरंतरता प्राप्त करना में मदद करेगा। उपभोक्ता संरक्षण मजबूत करना। आरबीआई ने हाल ही में जिम्मेदार नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए कई समान पहल की है। ऐसी ही एक हालिया पहल है रेगुलेटरी हैंडबॉक्स। अगला सवाल, वास्तविक समय की निगरानी के लिए ओवरहेड उपकरण यानी कि OHE निरीक्षण ऐप किसने लॉन्च किया है? Who launched overhead equipment that is OHE inspection app for real time monitoring? हमारे ऑप्शंस है भारतीय रेल, BCCL, NHAI, इंडियन एयरवेज। हमारा आंसर है भारतीय रेल। भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए ओवरहेड इक्विपमेंट यानी कि OHE इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च किया है, जो तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतज़ार को कम करने में मदद करेगा। ऐप को पूरे भारत के आधार पर तैयार किया गया है। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार 1 जुलाई 2020 को ट्रेनों की 100% समय की पाबंदी हासिल की गई, क्योंकि 2001 ट्रेनें सही समय पर अपने गंतव्य पर पहुंची। 23 मई 2020 को पिछला सबसे अच्छा 99.54% था। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टेकअवे है, ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल है और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है VK यादव। अगला सवाल, भारत सरकार ने MIFCO में मछली पकड़ने की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए किस राशि का विस्तार किया है? What amount has been extended by the Government of India to expand fishing facilities at MIFCO? हमारे ऑप्शंस है 28 मिलियन $, 18 मिलियन $, 20 मिलियन $, 15 मिलियन $। हमारा आंसर है 18 मिलियन $। मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी यानी कि MIFCO में मछली पकड़ने की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए भारत सरकार ने मालदीव के लिए $18 मिलियन मूल्य की लाइन का विस्तार किया है। धन का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाना है: जमुनाफुसी में 50 टन बर्फ संयंत्र विकसित करने के लिए, साथ ही 100 टन की बर्फ भंडारण सुविधा विकसित की जानी है। धन का उपयोग टूना पकाया संयंत्र और मछुआरों के संयंत्र को स्थापित करने के लिए किया जाएगा। मछली संग्रह की और निवेश उपरोक्त परियोजनाओं से मालदीव को मछली संग्रह और भंडारण क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह देश को मत्स्य क्षेत्र में नए बाजार हासिल करने में मदद करेगा। ऑपरेशन कैक्टस भारत ने 1984 में ऑपरेशन कैक्टस शुरू किया और मालदीव को तख्तापलट से बचाया। संचालन नील ने किया। यह ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा मालदीव को एक बड़ी जल और सीवरेज कंपनी में आग लगने से बचाने के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी की पेशकश की है? Which bank has partnered with
भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी। हमारे ऑप्शंस हैं पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक। हमारा आंसर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने बैंक के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। उत्पाद में कवर के रूप में आग और संबंध खतरों और चोरी के कारण दुकानों के अंदर संपत्ति को नुकसान के मामले में नीति वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के MD और CEO है अनुब्रत विश्वास। एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO है संजीव श्रीनिवासन और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आज का आखिरी सवाल, UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chairman of UPSC? हमारे ऑप्शंस है अरविंद सक्सेना, LK हैदर, AT सेन, प्रदीप कुमार जोशी। हमारा आंसर है प्रदीप कुमार जोशी। शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी ने संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वो अरविंद सक्सेना को सफल करेंगे जो UPSC अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। जोशी जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, मई 2015 में UPSC में सदस्य के रूप में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। UPSC का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और ताज़ा करंट अफेयर्स के साथ। आज सैटरडे है यानी कि अमित सर आज सुबह 9 बजे लाइव क्लासेस लेंगे, तो अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। और कल के टेस्ट के लिए सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय एंड टेक केयर।